नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में बाहरी लोगों लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए इनका दौरा है और जहां पर दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी पहल मानी जाती है जहां वो हमेशा जनता दरबार लगाते हैं और वहां तमाम लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आते हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर है और उन्हें यहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जी हां, बताते चले कि यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुवैत में एक श्रमिक शिविर का दौरा किया। पीएम मोदी वहां पर मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में गल्फ स्थित लेबर कैंप पहुंचे जिसमें लगभग 1500 भारतीय नागरिक काम करते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में आए भारतीय श्रमिकों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा और गल्फ स्लिप लेकर कैंप में नाश्ते के समय उनसे कुछ के साथ एक मेज पर बैठे। तो देखिए तस्वीरें कुवैत से आपको दिखाएंगे जहां पर कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और आज उनका दूसरा दिन है जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। और इस बीच देखिए तस्वीरें कुवैत से दिखा रहे जहां गल्फ स्टेक वर्कर से भी बातचीत की। हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है। बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बहुत कम खर्चा है। तो आप लोगों को इसके कारण बड़ी सुविधा है कि हर शाम घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से गप्पे मार सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं लास्ट टूटीकोड़ी गया था, वो न्यूज आपको मालूम है? हाँ मालूम है सर जी। देखिए एक बहुत बड़ा काम वहां हुआ है। पोर्ट का तो काम हुआ ही है, बहुत अच्छा पोर्ट बना है वहां। हाँ सर। लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ है ये स्पेस में, ये चंद्रयान मंगलयान सब हम करते हैं ना, उसका बड़ा लॉन्चिंग पैड अब वहां बना है। मालूम है सर, मालूम है सर, मालूम है सर। तो इसलिए अब आपके तो वहां चमक दमक बदल गई है। और एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी तो इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4 देखिए जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए एक हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
सर हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं, थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहां पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे इस पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम? रामाकृष्ण सर। रामाकृष्ण? यस सर। आंध्र में कहां से? भीमवरम सर। अच्छा, बताइए। वो ये अल्लूर सीताराम राज का वो विग्रह प्रतिष्ठा में आया था सर। मैं वहां गया था। यस सर। जिन्होंने आजादी की जंग में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं गया था। आया तो सर। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। और कभी आप भी लोगों ऐसे को होना मिला तो चाहिए और सर। जरा ताजा हो गया। कभी भी ऐसे होना चाहिए। सर बहुत खुशी है सर, आपको साथ बात करने हैं, आप इधर देखना है। मेरा सिटी में देखना पाया, लेकिन इधर देखा, कुवैत में देखा है। देखिए, आपको। मेरी चाय तो मैं पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय, कोई बात आपकी नहीं। चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ बताइए भैया। सर आप जो कर रहे हैं देशवासी को सब टीके से अच्छा चल रहा है, ऐसे और परिवार को पूरा देशवासी को थोड़ा और कुछ करना सर। वो मैं अभी पिछले 1 साल में मैं छुट्टी में गया था, रास्ता के सब देखा, इतना अच्छा डेवलप हो गया। बहुत जगह में डुल गया आया तो सर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, इसे करना सर। देखिए, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा डेवलप करना है। यस। लेकिन मेरा डेवलपमेंट का मतलब बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया एयरपोर्ट बन जाए, बढ़िया रेलवे स्टेशन बन जाए, यहां तक सीमित नहीं है। मुझे तो हर घर में, गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। सही बात है सर। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए
बनाया हमारे मन में है गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। सही बात है सर। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दे दिए। यस सर करेक्ट सर। और 4 करोड़ पक्के घर मतलब कम से कम 15-16 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत करना है। अभी मैं हर घर में नल से जल देने का काम कर रहा हूं। यस सर। तो रेल, रोड, एयरपोर्ट ये तो जरूरी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा। यस सर। जो सामान्य जरूरतें होती हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए उसको सही है। किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सही है सर। तो 10 साल में हम उसी पर काम कर रहे हैं। मैं ये कंपनी में आके 9 साल हो गया सर। 9 साल। 9 साल। अभी 2 बच्चे को मैं पढ़ाया सर डिग्री। मेरा परिवार में पहले कोई भी डिग्री नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे बेटी लोग को 2 बेटी को मैं डिग्री पढ़वाया। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। सर और बेटी को पढ़ाया इसलिए डबल बधाई आपको। आप बोला ना सर, आपका बोला ना, आप बोला ना, इसके लिए मैं पढ़वाया सर। वाह, ये अच्छा 9 किया। साल काम करके इधर। કેમ છો સર? મજામાં ભલા। ક્યાંના છો? અંજલ માછીવાર, નવસારી। નવસારી। હા, તો નવહારી બોલવું પડે ને। માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્ડિયન એમ્બેસી અને ગલ્ફસ્પીક કંપનીના સહપરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અહીંયા શું કામ કરો છો? એચયુએસી ટેકનિશિયન સર। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 3 વર્ષ। અને ભારતમાં શું ભણ્યા ત્યાં? ભારતમાં એસીનું 12 સુધી। હા, આઈટીઆઈમાં કર્યું? આઈટીઆઈ માં કર્યું। અચ્છા। અને અહીંયા કામ મળી ગયું? કામ મળી ગયું। અચ્છા। તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ? तो गल्फ स्पीक वर्कअप में आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां वो कुवैत पहुंचे हुए और आज उनका दूसरा दिन है जहां वो श्रमिकों से बात करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ एक एक करके सभी श्रमिकों से बात कर रहे थे और जो भी श्रमिकों को जो भी दिक्कतें थी वो उनसे साझा करते हुए नजर आ रहे थे। और भारत देश के कई ऐसे श्रमिक वहां पर काम करते हैं और सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही एक तरह से कहे तो अच्छे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से श्रमिक वहां कुवैत में काम करते हैं, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उनकी परेशानियों को जान रहे थे और इसी के साथ साथ जो दिक्कतें हैं उसको आगे भविष्य में पूरा करने की भी उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के ढलाई इलाके में दो रियाक जो है समुदाय के पुनर्वास बनावटी का दौरा किए, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां पर जो है समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनके पास पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा नहीं थी। लेकिन हमने जो है त्रिपुरा में 35 साल तक शासन न किया और कांग्रेस ने भी कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी रियांग समुदाय के लोगों की दुर्दशा के बारे में चिंता नहीं की। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें 10,000 लोगों की बसाया और शिक्षा, सड़क, पानी की बेहतरीन व्यवस्था की। के लोकप्रिय सांसद जिनके समय में ही ये ब्रू रियांग समझौता हुआ, ऐसे हमारे विप्लव देव जी, श्रीमती कृति देव बर्मन जी, हमारी सांसद महोदया, मेरे साथ आए हुए गृह सचिव महोदय तपन डेका डीआईबी, यहां के विधायक चित्तारंजन देववर्मा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा, बीपीआरएनडी के महानिदेशक, डीजीपी त्रिपुरा और आज भारत के इस दूर सुदूर क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर
एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादूकलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 भू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शहर के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे, ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साव और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है। और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। मित्रों, यही दर्शाता है कि जिनको विकास में विश्वास है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते यहां के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई। तो आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।